हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायत रहती है कि मेरा सिविल स्कोर इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, मेरा सिविल स्कोर जितना है उतना ही पड़ा है, वो कम ही हो रहा है, बावजूद इसके वो बढ़ नहीं रहा है। तो सिविल स्कोर आपका क्यों इंप्रूव नहीं हो रहा है, आपका सिविल स्कोर क्यों बढ़ नहीं रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये भी मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया जिसकी वजह से मेरा सिविल स्कोर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ किया, और वह मैं बोल सकता हूं कि बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है। और आज ऐसी स्थिति है, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मेरा सिविल स्कोर 766, वह जो कि बराबर इतना ही पड़ा रहता है, इसी के आसपास पड़ा रहता है। और 750 से ऊपर के सिविल स्कोर को बैंक एक अच्छा सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कंसीडर करती है, एक अच्छे कस्टमर की तरफ बैंक उसको देखती है, अगर जिसका सिविल स्कोर 750 प्लस है। तो हमारी एक, मैं बोल सकता हूं कि एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आ पड़ती है हम पर कि हम अपने सिविल स्कोर को कहीं न कहीं 750 से ऊपर मेंटेन रखें। अगर ऐसा करने में हम कामयाब होते हैं तो जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में बैंक हमें बहुत ही आसानी से प्री अप्रूव्ड ऑफर के तौर पर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन बहुत ही आसानी से दे सकता है। और इसके बाद अगर हम किसी बैंक में पर्सनल लोन, होम लोन या दूसरे लोन उनके लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक हमें कम इंटरेस्ट पर वह लोन दे सकता है, और बैंक हमारा हमेशा वेलकम करने को तैयार रहेगा। तो ये फ़ायदा होता है एक अच्छा सिविल स्कोर रखने का। दूसरी तरफ नुकसान क्या होता है, तो मैं बात करूं आपसे नुकसान की, तो अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया नहीं है, 750 से कम है, तो देखिए इसको तो मैं नहीं कहूँगा कि नुकसान ही होगा। 750 से नीचे पर भी आपको लोन और क्रेडिट कार्ड मिल सकते हैं, बट चांसेस थोड़े, मैं बोल सकता हूँ, कम हो जाते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि बहुत कम हो जाते हैं। तो 750 से कम अगर आपका सिविल स्कोर है या आपका सिविल स्कोर थोड़ा खराब है, तो उसके नुकसान की बात मैं करूं तो देखिए, अगर आप किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट या डिक्लाइन होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा अगर आपको बैंक क्रेडिट कार्ड देना भी चाहेगी तो भी उसकी लिमिट जो होगी वह बहुत कम होगी। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल लोन वगैरह भी बैंक देगी तो जो उसका इंटरेस्ट रेट होगा, जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह हुई, वह भी बहुत हाई होगी। तो फिर बैंक समझेगा कि इसकी गरज है, इसको अगर लेना होगा तो हम इसको ऐसी कुछ चीज़ें रखेंगे, हो सकता है यह न ले। अगर आप लेने पर तुले होंगे तो बैंक तो आपको देगी, लेकिन बैंक आपसे अच्छा खासा मोटा पैसा भी कमा लेगी। आपका सिविल स्कोर कम होने का वह बैंक फ़ायदा उठा लेगा। तो अच्छा सिविल स्कोर तो रखना ही चाहिए, ये हमारी एक, मैं बोल सकता हूँ, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद बात करी जाए कि सिविल स्कोर को अच्छे से मेंटेन रखना है तो क्या करना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को बताने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ले चलूँ, वहाँ दिखाऊँ मेरा सिविल स्कोर कितना है और कितने मैंने अकाउंट ओपन कर रखे हैं। इसके बाद मैं कुछ ऐसे क्लूज़, ऐसे कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जिसका आप यूज़ करेंगे तो आने वाले दिनों में मेरी ही तरह आपका भी सिविल स्कोर बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा। मैंने कौन सी टैक्टिक्स अपनाई जिसकी वजह से मेरा सिविल स्कोर बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ करा है। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं अपने, यानी मेरे सिविल स्कोर को। अपने सिविल स्कोर को चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है myscore.civil.com पर, या सिविल का आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लें। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप सिविल अपना बार बार चेक करते रहना चाहते हैं, अपने सिविल को बहुत क्लोजली आपने वॉच करना है, तो आप सिविल का सब्सक्रिप्शन यहाँ ज़रूर लें। लोडिंग होने में थोड़ा टाइम ले रहा है फ्रेंड। तो यहाँ देख सकते हैं आपको यूज़र नेम, इसके बाद पासवर्ड। तो यूज़र नेम जो है वह आपका ईमेल आईडी होता है। पासवर्ड आप अपने हिसाब से बनाते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पासवर्ड बनाते हैं। तो पासवर्ड क्या है यह आप पर डिपेंड करता है। तो यूज़र नेम आपका ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड जो है वह आप अपने हिसाब से बनाएंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं लॉगिन करता हूँ अपने सिविल अकाउंट में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिखूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पासवर्ड लिखूँगा। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने सिविल स्कोर में या सिविल अकाउंट में आ चुका हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा सिविल स्कोर 766 है, और ये 7 अप्रैल 2021 को है। मैंने कल चेक किया था, मैं रोज़ चेक कर सकता हूं क्योंकि एक दिन में एक बार आपको सिविल स्कोर अपना, या मैं बोल सकता हूं सिविल रिपोर्ट को रिफ़्रेश करने का एक बार मौका आता है। अब मैं कल किया था तो देखता हूं कि आज आया है कि नहीं, अभी तक आया है। तो अभी देखिए नहीं आया है, थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मुझे रिफ़्रेश करने का मौका आएगा। देखिए रिफ़्रेश कंप्लीट मैंने कल कर लिया है। इसके बाद मुझे आज फिर मिलेगा, यू विल बी एबल टू रिफ्रेश अगेन ऑन 8 अप्रैल 2021 को, यानी 8 अप्रैल, यानी आज फिर मैं अपने सिविल रिपोर्ट को या सिविल स्कोर को एक बार क्या कर सकता हूँ, रिफ्रेश कर सकता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ आपको दिखाऊं कि देखिए मेरे सिविल स्कोर को अच्छा होने के पीछे सबसे बड़ी वजह जो मैं बोल सकता हूँ क्या है। तो देख सकते हैं 0 लेट पेमेंट। आज तक जब से मेरा अकाउंट चल रहा है, बहुत दिनों से मैं क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करता हूँ, तो मेरा लेट पेमेंट किसी भी तरह का नहीं हुआ है। मतलब मेरी पेमेंट हिस्ट्री 100% है। इसके बाद यूटिलाइजेशन देख सकते हैं, ध्यान से देखिए 40%।
40% मैंने यूज़ करा है। टोटल लिमिट कैसा बोल सकता हूँ, यहाँ पर कोई एक्यूरेट तो ये लिमिट का तो यूज़ मैं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत लिमिट ऊपर नीचे हो सकती है। इसके बाद 40% यूज़ किया, जो भी मैं बोल सकता हूँ ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया तो नहीं, फिर भी ठीक ही है। इसके बाद मैंने लास्ट 3 साल में कितने अकाउंट ओपन कर रखे हैं, तो जी 12 अकाउंट मैंने लास्ट 3 ईयर्स में ओपन किए हैं। और इंक्वायरी मेरी तरफ से कुल कितनी हुई है, तो मैंने तो वीडियोस वगैरह बनाने के चक्कर में भी कुछ इंक्वायरी वगैरह दिखा दी है, तो देखिए यहाँ पर मतलब कर दी थी। तो 22 मेरी कुल इंक्वायरी हुई है लास्ट 3 ईयर्स में। और डेप्थ ऑफ क्रेडिट कितनी है, तो 2 साल बता रहे हैं, लेकिन 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। अवेलेबल क्रेडिट कितनी है, तो जी 24,008 रुपये। अवेलेबल क्रेडिट कितनी है, 24,008 रुपये लिमिट बची हुई है। इसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पर आप क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं। तो स्कोर हिस्ट्री देखिए, मेरी पहले शुरू में 706 रहा है कभी, इसके बाद लगातार बढ़ा है, अब देखिए 766 हो चुका है। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि मेरा सिविल कितना अच्छा है। इसको मैंने कैसे मेंटेन किया, तो फिर से मैं आपको बताऊं कि आपको अपना जीरो, यहाँ जीरो दिखना चाहिए लेट पेमेंट में, अगर है तो आपका सिविल बढ़िया बढ़ेगा। यूटिलाइजेशन और ये लेट पेमेंट, ये 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अच्छा सिविल होने में या सिविल को बढ़िया बनाने में। अकाउंट कितने हैं वो भी आपका बहुत बड़ा इशू है। तो इसके बाद जो है आप यहाँ देख सकते हैं ऑफर भी हैं, तो यहाँ से ऑफर का बहुत ज़्यादा मैटर होता नहीं, क्योंकि यहाँ से अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा, ये ऑफर देना अलग बात है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा 766 है सिविल स्कोर या सिविल रिपोर्ट। 7 अप्रैल को मैंने चेक किया था कल, तो मैं बोल सकता हूँ बढ़िया है। आपका भी अच्छा होगा। आगे वीडियोस में मैं कुछ और ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिसका आप यूज़ करके अपने सिविल को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो में कुछ और अच्छे टिप्स। फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा मेरा सिविल स्कोर जो कि 766 है, 766 है। फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक चीज़ ये भी किया है कि मैंने सिविल का सब्सक्रिप्शन लिया है। सिविल का सब्सक्रिप्शन प्लान जो है मैंने साल भर का 1 साल का लिया है, और यह सब्सक्रिप्शन प्लान जो होता है 1200 में यानी 1200 में आपको 1 साल का दिया जाता है सिविल की तरफ से। अगर आप 500 रुपये देते हैं तो वह आपको 1 महीने का देता है। अगर आप 800 रुपये पे करते हैं तो 6 महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्लान मिल जाता है। अब इसकी मदद से आप अपने सिविल स्कोर को दिन में चाहे या मैं बोल सकता हूँ डे पर डे कितनी बार आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरी तरफ से तो यही कहना है कि अगर आप अपने सिविल स्कोर को खासा तवज्जो देते हैं, जो कि देना भी चाहिए, तो आप सिविल का एक सब्सक्रिप्शन प्लान जरूर ले लें। यहाँ मैं सिविल का कोई मैं बोल सकता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना आपके हित में कह रहा हूँ कि आप सिविल का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो अपने सिविल स्कोर को अच्छी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम आपके सिविल में है, कौन सी प्रॉब्लम होने की वजह से आपका सिविल कम हो रहा है, और अगर आप उसको इम्प्रूव कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में आपका सिविल बहुत ही अच्छे से इंक्रीज कर जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको एक सिविल का सब्सक्रिप्शन प्लान तो ले ही लेना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूं, आने वाले दिनों में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिविल की कुछ खास और बातों को बताऊं, तो सिविल पर आप और क्या चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अब आइए बात करते हैं कि सिविल को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो आपका पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड चल रहा है उसकी ईएमआई को आपको टाइम टू टाइम पे करना है। किसी भी तरह की ईएमआई को पेमेंट करने में आप देरी न दिखाएं। इसके बाद जो है आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह चल रहे हैं तो उस क्रेडिट कार्ड की बिल को भी आप टाइम टू टाइम पे करें। किसी भी तरह से अगर आप देर करते हैं तो आपका सिविल बहुत तेज़ी से डाउन होता है, और एक बना हुआ सिविल अगर डाउन हो जाए तो इम्प्रूव करना अपने आप में एक चैलेंजिंग बात होती है, बड़ा मुश्किल काम होता है कि उसको इम्प्रूव करा जाए, और साथ ही साथ यह अकाउंट में एक निगेटिव इफेक्ट भी डाल देता है। लेकिन यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपने पहले कोई पेमेंट वगैरह करने में देरी कर दी है मत करिए, जो कर दिया सो कर दिया। अब आपको किसी भी तरह की देरी नहीं करनी, अब पेमेंट को टाइम टू टाइम ही करना है। यह एक समझ लीजिए कि मूल मंत्र है सिविल को बढ़ाने का, जो कि कई मंत्रों में से एक है। इसके बाद बात करी जाए अगला क्या है, तो अगले की बात करी जाए तो जो आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह मिले हैं उसके टोटल लिमिट का बहुत कम लिमिट आप 30 से 40% ही यूज़ करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट का बहुत कम यूज़ करते हैं तो उस केस में भी आपका सिविल बहुत तेज़ी से बढ़ता है, या एक अच्छा सिविल मेंटेन करा जा सकता है अपने क्रेडिट कार्ड की बहुत कम लिमिट को यूज़ करके। तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कम से कम यूज़ करें। 20 हो सके 30-40% अगर यूज़ करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको दूसरे बैंक आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर भी दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आपका सिविल वगैरह चेक करेंगे तो अब एक अच्छा सिविल देखकर आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर वगैरह भी देंगे। और जिस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे होंगे, अगर 20-30-40% आप लिमिट यूज़ कर रहे हैं या उतनी ही लिमिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बैंक आपकी लिमिट को बहुत तेज़ी से आने वाले दिनों में बढ़ाता रहेगा। बार बार आपको लिमिट इन्हेंसमेंट के यानी लिमिट इंक्रीज करने के ऑफर बैंक की तरफ से आपको बार बार दिए जाएंगे।
आते रहेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि आपकी लिमिट ही कम है तो आप उसमें भी कम कैसे यूज़ करें, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना चाहिए, थोड़ा कम लिमिट यूज़ करें। आने वाले दिनों में बैंक खुद ही आपको लिमिट बढ़ाने का ऑफर देगी, फिर आप लिमिट बढ़ा लीजिए, फिर उसका 30-40% आप यूज़ करिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि आपके कार्ड की लिमिट मान लीजिए कि 50,000 है, तो आप उसको कम से कम 20,000 15,000 यूज़ करिए महीने का, और टाइम पर पे कर दीजिए, यानी बिल को टाइम पर पे कर दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी लिमिट आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। इसके बाद जो है आपके अकाउंट में, यानी आपका जो मैं बोल सकता हूँ क्रेडिट हिस्ट्री है, उसमें जो है अच्छी तरह से सिक्योर और अनसिक्योर अकाउंट का एक मिक्सअप होना चाहिए, एक मिक्सिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके अकाउंट में अच्छी तरह से सिक्योर और अनसिक्योर अकाउंट की मिक्सिंग होगी तो आपका सिविल स्कोर इससे बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है। यहाँ थोड़ा ध्यान इस बात का आप जरूर दीजिएगा कि आप सिक्योर अकाउंट में, मैं बोलता हूँ कि एफडी के अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड लिए जाते हैं वह भी एक सिक्योर अकाउंट में काउंट करे जाते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप सिविल बढ़ाने के चक्कर में एफडी के अगेंस्ट कोई क्रेडिट कार्ड ले लें और उसको ले लेंगे तो आने वाले दिनों में आपको जानते हैं नुकसान किस बात का होगा। थोड़ा यहाँ पर नुकसान है, वह नुकसान इस बात का होगा कि बैंक की तरफ से आपको तब तक कोई प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे बैंक ऐसा करेंगे, जिस बैंक में आपने क्रेडिट कार्ड लिया हो तो करेगा ही करेगा, कुछ और भी बैंक ऐसा कर सकते हैं कि जब आपने एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लिया होगा तो जब तक आप उस क्रेडिट कार्ड को क्लोज नहीं करते तब तक आपको बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिक्योर अकाउंट तो है ही एक, लेकिन सिक्योर और अनसिक्योर अकाउंट का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने के चक्कर में आप कहीं एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड न लीजिए। अगर आप एक प्री अप्रूव्ड ऑफर बैंक से एक्सपेक्ट करते हैं तो, अगर आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में आपको इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिले, सो आप अच्छा सिविल मेंटेन करने के लिए एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसके बाद आपके जो भी अकाउंट पहले आपने ओपन किए हैं, यानी अकाउंट ओपन करने का मतलब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और भी दूसरे लोन वगैरह आपने जो लिए हैं, अगर उनकी ईएमआई वगैरह को पूरा देकर आपने मान लीजिए कि पूरा आपका लोन पूरा हो चुका है तो वह अकाउंट आपका सक्सेसफुली क्लोज होना चाहिए। बैंक किसी भी तरह से, अगर आपने कभी बिल को पे करने में या ईएमआई को पे करने में देरी नहीं दिखाई है तो बैंक आपको आपके क्रेडिट स्कोर में या सिविल रिपोर्ट में इस चीज़ को नहीं भेज सकता कि आपने किसी भी तरह की ईएमआई को पे करने में या अकाउंट आपने जो लोन लिया था या क्रेडिट कार्ड लिया था उसका कुछ आपने डिफ़ॉल्ट किया है, पैसा वैसा लेकर बैठ गए, तो बैंक इस चीज़ को नहीं भेज सकता। तो इस चीज़ की भी आप इंक्वायरी ज़रूर करें कि आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसमें किसी भी तरह की निगेटिव एंट्री ना हो। इट मीन्स कि आपका जो पहले का कोई क्रेडिट कार्ड है या कोई पर्सनल लोन का अकाउंट है वह सक्सेसफुली क्लोज होना चाहिए। अगर आपने उसको क्लोज करवाया है या उस अकाउंट की वैलिडिटी पूरी हो गई है तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके बाद आपके मैं ये भी आपको बोलूँगा कि अगर आप एक अच्छा सिविल चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बनाकर चलना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट का। अगर आपके पास ठीक ठाक मात्रा में क्रेडिट कार्ड होंगे, पर्सनल लोन होंगे, तो इस केस में भी आपका सिविल स्कोर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो नो डाउट आने वाले दिनों में आपका सिविल स्कोर बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा, ऐसी मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं। और मेरे केस में आपने देखा कि मेरे कुल 12 अकाउंट हैं। अब ये डिपेंड नहीं करता कि वो अकाउंट कितने लिमिट के हैं, क्या है। हाँ, बोल सकता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा लिमिट के होंगे तो अच्छी बात है, कम के होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके अकाउंट एक्टिव हैं तो ठीक है, उसमें किसी तरह का ओवर ड्यू या लेट पेमेंट नहीं होनी चाहिए और आपने जो अकाउंट क्लोज कर दिया है वह सक्सेसफुली क्लोज होना चाहिए। आपके क्रेडिट रिपोर्ट में या सिविल रिपोर्ट में किसी भी तरह की निगेटिव एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का भी आप ध्यान देते रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए। अब तक तो चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे बस इतना ही कहना है। और भी आप किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं आने वाले फ्यूचर में ज़रूर बताएं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, थैंक यू।